और बात करेंगे अब झारखंड की। तो झारखंड में विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन रहा और विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी आज पक्ष और विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष जो है वो अपनी बातों को रखते नजर आए। विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और आपको बता दें कि सदन के अंदर कांग्रेस के जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस की जो विधायक है बन्ना गुप्ता, कांग्रेस की जो विधायक हैं बड़का गांव से अंबा प्रसाद, इन दोनों के बीच सवाल जवाब का दौर भी दिखा। तो कई तरीके की गतिविधियां सदन के अंदर भी दिखी। हमारे साथ विधानसभा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन का रुख करेंगे। मदन, विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन था, क्या कुछ पूरा दिन भर की घटनाक्रम रही सदन के अंदर? आज अगर 5वें दिन सदन की कार्रवाई की बात करें तो शुरुआत जो है जरूर हंगामेदार रहा, लेकिन उसके बाद सदन का कामकाज जो है वो सुचारू रूप से चला। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्नकाल होता है वो सुचारू रूप से चले और कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं जनप्रतिनिधि के सामने आए, जिसको लेकर के सरकार को घेरने की भी कोशिश हुई। सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उन्होंने सरकार से एक जवाब मांगा और तय समय सीमा में उस पर कार्रवाई की भी मांग की। इसी दौरान जो आपने कहा कि बड़कागांव के विधायक ने भी अपने ही मंत्री से एक तय समय सीमा मांगा। हालांकि मंत्री की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा था कि अतिशीघ्र जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बार बार अतिशीघ्र का आश्वासन मिलने के बाद भी वो ये चाह रहे थे कि एक तय समय सीमा मिले। उसके बाद उन्हें 3 महीने के भीतर जो है उनके सवाल पर कार्रवाई की जो है आश्वासन मिले हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज कृषि विभाग के बजट समेत और भी कई विभागों की बजट मांग पर जो है चर्चा हुई, जिस पर विपक्ष के द्वारा जो है कटौती प्रस्ताव भी लाया गया था। लेकिन इस दौरान सदन में जो विपक्ष के नेता थे, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं अमर बौरी और स्पीकर के बीच एक बार ये कहे कि टकराहट की स्थिति भी दिखी। सीधा आरोप जो है स्पीकर पर लगा था कि वो नंबर ना बढ़ाए सवालों के, ये ना हो कि सदन की कार्रवाई के दौरान जो है इतने सवाल सामने आए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से कहा कि जितने भी सवाल आए उस पर समुचित उसके समाधान हो, मंत्री ठोस जवाब दें और उनके सवालों का जवाब जो है जो मिले उस पर कार्रवाई हो। तो ये मांग जब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हुए तब स्पीकर ने कहा कि आप हमें ये ना कहें कि हम सवाल छू कर निकलते हैं। हमारा कोशिश ये है कि एक सवाल में जितना भी वक्त लगे लेकिन हम उसे समुचित समाधान की ओर बढ़ाएं। वहीं अगर आप निर्दलीय विधायक सरयू राय की बात करें तो सरयू राय ने आज जमशेदपुर के क्षेत्र के पानी सप्लाई को लेकर के जो है सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डिमना लेक जो कि टाटा के क्षेत्र में है और टाटा के क्षेत्र जो हैं उसी में सिर्फ वो उससे पानी सप्लाई होते हैं, तो ऐसे में और जो इलाके हैं वहाँ पर भी पानी सप्लाई की व्यवस्था उस डिमना लेक से हो। इसको लेकर के मंत्री बसंत सोरेन ने आश्वासन दिया कि हम खुद अपनी अध्यक्षता में जाकर वहां पर एक बैठक करेंगे और इसके समाधान की ओर जो है कोशिश करेंगे। तो अब एक आश्वासन मिला और फिर वो उनके जवाब से संतुष्ट भी हुए। उसके बाद कटौती प्रस्ताव के दौरान भी बातचीत जारी रहा और इसी तरह की नोकझोंक की स्थिति देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने होते रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने ये कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी, पूर्व की सरकार थी रघुवर दास की, तब बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर के इजराइल भेजा गया था और वहां पर कृषि तकनीक सिखाने की बात आई थी। लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ ये राज्य के लोग जानते हैं। रघुवर दास पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी देश के किसी भी एयरपोर्ट पर उस वक्त अगर आप चले जाते तो सिर्फ उनके ही तस्वीर नज़र आते। अमेरिका और लंदन तक वो हाथी उड़ाते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी बीच टकराहट की स्थिति सुदीप सोनू जो कि जेएमएम के विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी के बीच देखने को मिला, क्योंकि इस आरोप पर जवाब में अमर बौरी ने सदन में कहा कि हम मौजूद हैं और उस वक्त भी हम मंत्री थे और इसे में जो झारखंड के सामान्य नागरिक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र से भी एक किसान थे जो कि इजराइल गए थे। तो ऐसे में ये आरोप बेबुनियाद है, वो जाकर देखे कि आखिर उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ, खेती के तरीके में क्या बदलाव हुआ, कम पानी की तकनीक से किस तरह से खेती की जाती है।
इसी पर जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू ने बीच में कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपने मर्यादा का ख्याल रखे, बार बार किसी भी प्रतिनिधि के बीच बातों में आकर के अपना वक्तव्य ना दे, क्योंकि एक मर्यादा है उसका ख्याल रखते हुए। इसी पर अमर बावरी ने पलटवार करते हुए कहा कि 4 वर्षों तक बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन रखा गया, अब जब मौका मिला है तो चुप कैसे रह सकते हैं। जब भी मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा, और जब व्यक्तिगत तौर पर पार्टी पर या किसी धर्म पर आरोप लगेगा तो फिर चुप रहना कहीं से जायज़ नहीं है। ऐसे में हम सरकार के उन बातों को या उन प्रतिनिधियों के बातों का खंडन जरूर करेंगे। जब मौका मिलेगा तब हम अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल मदन, आपने कई महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया जो सदन के अंदर उठाए गए। तमाम जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते नजर आए, लेकिन चर्चा हम उस पर करेंगे मदन जो नोकझोंक दिखी विधायक अंबा प्रसाद और बन्ना गुप्ता के बीच, और इस नोकझोंक के बाद अब सवाल फिर से सियासी महकमों में ये शुरू हो गया है मदन कि वो नाराजगी वो दूर नहीं हुई है जिस नाराजगी को लेकर कांग्रेस के विधायक दिल्ली तक पहुंचे थे, और ये नाराजगी अंबा प्रसाद की बातों से आज भी झलक रहा था। देखिए, नाराजगी तो है, ये बात माना जा सकता है, क्योंकि फिर से ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो झारखंड आ रहे हैं, उन नाराज विधायकों से बातचीत करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और फिर बीच का एक रास्ता निकलेगा। आपको पता है कि कांग्रेस के ही 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो फिर कल दिल्ली में जो केसी वेणुगोपाल हैं उनसे मुलाकात करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद दिल्ली में मौजूद रहते, तो सब कुछ ठीक नहीं है ये कहा जा सकता है, लेकिन इसकी तस्वीर जो है वो विधानसभा के भीतर भी देखने को मिले। अपने ही मंत्री के आश्वासन से वो आश्वस्त नहीं हो रही थी, बार बार ये कहना था कि नहीं, मैं जानती हूँ कि अतिशीघ्र का मतलब क्या होता है, यानी कि वो अनिश्चित काल के लिए चला जाएगा। हमें एक तय समय सीमा चाहिए और उसके साथ हमें आश्वासन के साथ हमें जो काम है उसे पूरा करना होगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ हमें अगर आश्वासन मिले तभी हम अपनी सवालों को पीछे ले सकते हैं, वरना हम खड़े रहेंगे। तो इसी जिद पर जब अड़ी रही तब 3 महीने का उन्हें वक्त मिला। वही अगर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव की बात करें तो उन्होंने शिक्षकों की बहाली का मामला भी आज सदन में उठाया, खास करके उर्दू शिक्षकों की बहाली के मामले उठे, और जो कई हज कमेटी, वक्फ बोर्ड समेत कई और भी चीज़ें थी जिसको लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाया आज सदन में। तो उनके जो विभाग के मंत्री थे, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री जो हैं हफीजुल हसन, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द 3 महीने के भीतर सभी चीज़ों को सुलझा लिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि सदन में जो एक स्थिति बनी है, मंत्रियों के आश्वासन पर अब जनप्रतिनिधियों को भरोसा नहीं होता है। तमाम सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, वो कहते हैं कि सदन में सिर्फ आश्वासन मिलता है, 1 वर्ष बाद भी हम अगर आए तो मेरा सवाल वही होगा और फिर जवाब भी सरकार का वही होगा। इसको लेकर के स्पीकर ने भी नाराजगी जताई कि ये सबके इस तरह की बातें जो है, सबकी शिकायतें इस तरह की आती है, इसको दूर करने का भरसक प्रयास बिल्कुल मदन, कई तरह की शिकायतें आई हैं और उसको दूर करने का भी आश्वासन दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन। तो झारखंड विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे और कई मुद्दों को लेकर मंत्रियों की ओर से आश्वासन दिया गया कि तय समय के अंदर उन मुद्दों को निपटा लिया जाएगा।